कुछ रोज़ पहले ये साहब मेरे पास एक चीफ कंप्लेन लेकर आए थे कि इनको जीभ की तरफ कुछ चुभता है। अचानक से 2-3 दिन पहले ही इनको ऐसा फ़ील होने लगा कि इनकी जीभ की तरफ एक छाला हुआ है जो उनको चुभता है। मैंने जब ओरल कैविटी का एग्ज़ामिन किया तब मैंने ये पाया कि यहाँ पर एक बोनी स्पिक्यूल प्रेज़ेंट है। यहाँ पे जो मैं आपको इमेज शो कर रहा हूँ उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक छोटा सा बोनी स्पिक्यूल लिंगुअल साइड में आपको 3-5 के रीजन में देखने को मिल रहा है। अब इस बोनी स्पिक्यूल के ऊपर जब मैं प्रोब लगाता हूँ तो यहाँ पर आप ब्लेंचिंग देख सकते हैं। एग्जैक्टली इसी साइज़ का बोनी स्पिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है और जब इसको हम थंब से फील करते हैं तो हमें ये फील भी होता है। तो इसका क्या रीज़न था? सबसे पहले तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि व्हाट इज़ द एटियोलॉजी ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। और इसका जवाब मुझे मिला पेशेंट की हिस्ट्री पे। मैंने पेशेंट से पूछा कि क्या आपकी कोई हैबिट है या फिर आप किसी तरीके की कोई मेडिसिन लेते हो। इस तरीके के सवाल जब मैंने पेशेंट से पूछे तो पेशेंट ने कहा कि वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेता है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स की वजह से कई बार ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर बोन की ओवर ग्रोथ होने लगती है और ऐसे पेशेंट्स में हमें बोनी स्पिक्यूल देखने को मिलते हैं। तो बस हमें रीज़न पता चल गया कि ये क्यों हुआ है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम पेशेंट के बंद करवा नहीं सकते, तो हमें यहाँ पर नॉर्मली इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिंपल इस बोनी स्पिक्यूल को हटाना है, ट्रिम करना है, थोड़ी बहुत सर्जरी होगी, मज़ा आएगा। ऐसा सोचकर हमने सर्जरी स्टार्ट करी। सर्जरी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने एनेस्थीसिया दिया, लोकल इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि जिस एरिया में हमें कट लगाना है हमें वहीं पे ही एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत है। हमें प्रॉपर ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इंसुलिन सिरिंज का यूज़ करता हूँ। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कम होता है, छोटी सी सुई होती है, प्यार से लग जाती है, प्यार से एनेस्थीसिया अचीव हो जाता है। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे ताकि प्रॉपरली एनेस्थीसिया अचीव हो जाए। उसके बाद कुछ नहीं, सीधा बीपी ब्लेड उठानी है और वहाँ पर कट लगाना है छोटा सा। यहाँ पर जो कट है वो मैं एग्जैक्टली स्पिक्यूल के ऊपर लगाता हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं स्पिक्यूल के ऊपर ही लगाता हूँ। छोटा सा एक कट लगाएंगे। अब पेरियोस जेल का यूज़ करते हुए उस फ्लैप को हल्का सा रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि वो स्पिक्यूल मुझे विजिबल हो जाए और वहाँ पे मैं उसे ट्रिम कर सकूँ। ये साइड थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। अगर आप कभी भी लिंगुअल साइड में काम कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से काम करना होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनको आप डैमेज कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर जितना हो सके बिल्कुल आराम से काम करो। यहाँ पर थोड़ा ब्लड निकल गया है तो इस एरिया को मैं थोड़ा क्लीन करूँगा और ये देखने की कोशिश करूँगा कि बोनी स्पिक्यूल कहाँ है, क्योंकि जब वो मुझे विजिबल होगा तभी मैं उसे ट्रिम कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज़ मुझे मिलता है कि जैसे ही मैं उसको क्लीन करता हूँ मुझे वहाँ पर बोनी स्पिक्यूल फील ही नहीं हो रहा है। मैंने गॉज पीस को हटाया और उसे दोबारा फील करने की कोशिश करी कि क्या बोनी स्पिक्यूल वहाँ है या नहीं, और जब मैंने देखा तो वहाँ बोनी स्पिक्यूल नहीं था। फिर मैंने उसको चेक करने की कोशिश करी कि कहीं वो टंग के नीचे तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्पेस में चला गया हो। तो ऐसे ख्याल आने लगते हैं जब आपके साथ ऐसा होता है। तो मैं फील कर रहा हूँ बोनी स्पिक्यूल तो गायब हो गया, पेशेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरे माइंड में ये चल रहा है कि बोनी स्पिक्यूल गया कहाँ। अगर पेशेंट ने खा लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके पेट का हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ना वो उसको गला देगा। लेकिन कहीं वो स्पेस में तो नहीं चला गया, कहीं स्पेस इन्फेक्शन हो जाए, ये मेरे को चिंता सता रही थी। मैंने उसको ढूंढा और मैंने ये पाया कि जिस गॉज से मैंने उसका ब्लड क्लीन किया था उसी गॉज के अंदर ये बोनी स्पिक्यूल आ गया था। ये बोनी स्पिक्यूल आया कैसे यहाँ पर?
शायद जब मैं आपको वीडियो दिखा रहा था आपने गौर नहीं किया कि जब मैं पेरियोस्टियल से फ्लैप को रिफ्लेक्ट करा था तो एक झटका फील हुआ था पेरियोस्टियल पे, यानी कि ये बोनी स्पिक्यूल फॉर्मली अटैच नहीं था बोन से, इसलिए ईजीली अलग हो गया बोन से और एक झटका उस पेरियोस्टियल पे फील हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया उस टाइम। खैर, बोनी स्पिक्यूल हमारे हाथ में आ चुका है, पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आज का हमारा केस यहाँ ख़त्म हो चुका है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ, मुझे मज़ा आता है ये सारे केसेस डिस्कस करने में जो मैं डे टू डे क्लिनिक पर करता हूँ। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, वहाँ मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं कुछ केसेस डालता रहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका भाई चलता है। दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।